ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, महादेव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के अलावा प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि के प्रदोष व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में सुख शांति, संतान प्राप्ति, धन लाभ तथा शारीरिक कष्ट हो या मानसिक या भौतिक, जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। यदि जीवन में बहुत ही बुरा समय चल रहा है तो प्रदोष व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। वैशाख का पहला प्रदोष व्रत 17 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार होने से सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 17 अप्रैल 2023 को दोपहर 3:46 से शुरू होगी और अगले दिन 18 अप्रैल को दोपहर 1:27 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में शाम यानी कि प्रदोष काल में महादेव की तथा माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा आराधना की जाती है और यह प्रदोष काल आपको त्रयोदशी तिथि में 17 अप्रैल को प्राप्त हो रही है। वैशाख माह के पहले प्रदोष व्रत में जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वह होगा 17 अप्रैल को शाम 6:48 से लेकर रात्रि 9:01 तक शिव जी के पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। मान्यता है कि प्रदोष काल में जो शिव जी की पूजा करता है उसके समस्त कष्ट शंकर जी हर लेते हैं। शाम के समय भोलेनाथ का जलाभिषेक करना शुभ माना गया है। इस दिन ब्रह्म और इंद्र योग का संयोग भी बन रहा है। वैशाख सोम प्रदोष व्रत में 17 अप्रैल को सुबह 12:13 से रात 9:07 तक ब्रह्म योग रहेगा और इंद्र योग 17 अप्रैल को रात 9:07 से लेकर अगले दिन यानी कि 18 अप्रैल को शाम 6:10 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार इस बार वैशाख मास के सोम प्रदोष व्रत में पंचक का साया भी रहेगा। पंचक 15 अप्रैल को शाम 6:44 से लेकर 19 अप्रैल को रात 11:53 पर खत्म होगा। पंचक को पंचांग के अनुसार अशुभ माना गया है और इसमें कई कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन शिव पूजा में पंचक का कोई असर नहीं होगा। तो आप जो भी व्रत उपाय इत्यादि करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। दोस्तों, वैशाख का महीना चल रहा है और सावन महीने के बाद यदि महादेव को कोई महीना विशेष रूप से प्रसन्न करने का होता है तो वो होता है वैशाख का महीना। इसमें भी प्रदोष के तिथि पर यदि कुछ विशेष उपाय किए जाए तो जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती है। आज के वीडियो में हम आपके साथ ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं जिसका वर्णन स्कंद पुराण में किया गया है। इसका वर्णन स्वयं महादेव ने किया है। दोस्तों, यदि आप जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको लगता है कि आप जिस भी कार्य में हाथ लगाते हैं वह कार्य सफल नहीं हो रहा है, या फिर आपने पूरे जीवन भर दुख ही दुख देखा हो, आर्थिक रूप से सदैव कमज़ोर रहे हों, सदैव कष्ट झेल रहे हों, आपने कोई कार्य भी आरंभ किया तो उसमें आपको सफलता नहीं मिला, कहीं नौकरी आपने पकड़ी तो उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली, नौकरी छूट गई, यानी कि धन संबंधित मामलों में सदैव आप परेशान ही रहे हैं। कोई नौकरी पकड़ते हैं, वो नौकरी बार बार छूट जाती है। कोई व्यापार आपने खोला, कुछ दिन तो अच्छा चला लेकिन फिर वह व्यापार डूब गया और इस प्रकार से आप अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसका वर्णन स्कंद पुराण के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को आप वैशाख महीने के प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब सूर्यास्त हो रहा हो, ठीक सूर्यास्त होने के कुछ क्षण बाद तक इस उपाय को आपको करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ले लेना है बेल वृक्ष के 7 कांटे
और साथ ही आपको एक धतूरा ले लेना है। धतूरे का फूल नहीं लेना है आपको, धतूरे का फल लेना है। इसके बाद प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आप चाहे अगर व्रत करते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन लेने के बाद प्रदोष काल में इस उपाय को किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको प्रदोष काल में पहले या तो आप स्नान कर लें, स्नान नहीं कर सकते तो हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र जो धारण कीजिएगा ये गहरे रंग के ना हो, हल्के रंग के वस्त्र धारण कीजिएगा आज के दिन। और पूजा अगर आप व्रत करते हैं तो आप प्रदोष काल में पूजा इत्यादि भी करेंगे, तो पूजा की थाली इत्यादि जो आपको तैयार करनी है वो आप तैयार कीजिए। और अगर केवल आपको उपाय करना है तो इसके लिए आप 1 लोटा जल ले लीजिए और 7 बेल पत्र के कांटे, बेल वृक्ष के कांटे और 1 धतूरा, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अब महादेव के मंदिर में चले जाइए। मंदिर जाते वक्त आप इधर उधर की बातें ना करें, निरंतर महादेव का ध्यान कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए महादेव के मंदिर पहुंच जाइए। मंदिर जाने के बाद जो आप 1 लोटा जल ले गए हैं वह जल महादेव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दें। ध्यान दीजिएगा कि महादेव के शिवलिंग पर कभी भी जल आपको खड़े होकर नहीं चढ़ाना चाहिए, या तो आप बैठ जाइए उत्तरमुखी होकर। उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह होना चाहिए और दक्षिण दिशा की ओर आपका पीठ होना चाहिए। इस प्रकार से बैठकर महादेव के शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। और अगर बैठने की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम थोड़ा सा झुक कर इसके बाद जल चढ़ाइएगा। फिर जल अभिषेक करने के बाद जो आप 7 कांटे बेल के ले गए हैं और आपने धतूरे का फल लिया है, ये दोनों ही चीज़ें महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने कष्टों के निवारण के लिए महादेव से प्रार्थना करते हुए अर्पित कर दें। अब क्योंकि प्रदोष काल है तो अगर साथ में आप धूप दीप की व्यवस्था करते हैं तो ये और भी उत्तम है। ऐसा नहीं है कि हमें उपाय में हमने ये चीज़ नहीं बताई गई तो हम ये नहीं कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। धूप दीप की भी व्यवस्था ली जाए और एक दीपक महादेव के समक्ष लगा दें, थोड़े से सुगंधित धूप दिखा दें और वहीं बैठकर थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। 5 मिनट 10 मिनट बिल्कुल ध्यान मग्न होकर ऐसे भावना रखें कि आप महादेव के समक्ष बैठकर अपने कष्टों को महादेव के समक्ष रख रहे हैं। इस प्रकार से मंत्र जाप करते हुए महादेव के समक्ष अपने कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करें। स्कंद महापुराण में स्वयं महादेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति वैशाख के महीने में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में मेरे शिवलिंग पर सूल यानी कि कांटे मुझे अर्पित करते हैं, उसके जीवन के समस्त कांटों को मैं निकाल देता हूँ। तो ये उपाय अवश्य कीजिएगा। एक तो वैशाख का महीना, ऊपर से आपको सोम प्रदोष की प्राप्ति हो रही है, बहुत ही सुंदर अवसर है। अवश्य इस उपाय को कीजिएगा। देवादिदेव महादेव की कृपा हुई तो आपके जीवन की सभी कष्ट समाप्त होंगे। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।